सर्दियों की एक काली रात थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पुराने कच्चे घर की दीवारें तक कांप रही थीं। छत के कोनों से मिट्टी झड़ रही थी और अंदर बैठे 3 मासूम बच्चे एक फटी हुई चादर में सिमटे हुए थे। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी भी जैसे थक चुकी थी। उस घर का मालिक रहमान दरवाजे के पास बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें अब कोई उम्मीद बाकी ना रही हो। चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि टूटी हुई जिंदगी के निशान थे। 3 दिन हो चुके थे। घर में ठीक से खाना नहीं बना था। नन्हा हमजा अपनी बहन से लिपटा हुआ था। उसके होंठ सूख चुके थे। उसने धीरे से सिर उठाया और अपने बाप की तरफ देखा। अब्बू, आज कुछ खाने को मिलेगा ना? उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि जैसे हवा में खो जाए। लेकिन रहमान के दिल में वो शब्द हथौड़े की तरह लगे। रहमान ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, आज अब्बू जरूर कुछ लेकर आएगा। ये झूठ था, मगर एक बाप का झूठ जो वो मजबूरी में बोलता है। आयशा, जो कोने में बैठी थी, ये सब देख रही थी। उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। उसने अपने छोटे भाई की हालत देखी, फिर अपने बाप के झुके हुए कंधे, और बिना कुछ कहे धीरे से उठी। वो अंदर वाले छोटे से कोने में गई, जहां एक पुराना संदूक रखा था। उसने उसे खोला और उसमें से एक छोटा सा कपड़ा निकाला। कपड़े के अंदर एक चांदी की पायल थी, उसकी मां की आखिरी निशानी। कुछ पल वो उसे देखती रही, जैसे उसमें अपनी मां का चेहरा ढूंढ रही हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बाहर आ गई। वो अपने बाप के सामने खड़ी हुई और कांपते हाथों से पायल आगे कर दी। अब्बू, इसे बेच दीजिए। रहमान ने जैसे ही वो पायल देखी, उसका चेहरा बदल गया। नहीं, ये तेरी अम्मी की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। आयशा की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने खुद को संभाला। अम्मी होती तो वो भी यही कहती। बस इतना सुनना था। रहमान का दिल टूट गया। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी रुलाई में वो दर्द था जो शायद कोई शब्द बयान नहीं कर सकते। वो सिर्फ गरीबी से नहीं रो रहा था, वो अपनी बेबसी से रो रहा था। उस एहसास से कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। कुछ देर बाद वो चुपचाप उठा, पायल को हाथ में लिया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। रात और गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीर रही थी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ वो अपने दिल का एक टुकड़ा पीछे छोड़ता जा रहा हो। रास्ते में उसने कई रोशन घर देखे, जहां लोग गर्म कपड़ों में हंसी मजाक करते हुए बैठे थे। कहीं से खाने की खुशबू आ रही थी, और उसे हर खुशबू, हर रोशनी अपनी गरीबी का मजाक लग रही थी। वो चलते चलते बाजार के आखिरी सिरे पर पहुंचा। ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं, सन्नाटा था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक अमीर आदमी उतरा। उसके कपड़े महंगे थे, जूते चमक रहे थे और चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था। उसने रहमान को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या बेच रहे हो? रहमान ने कांपते हाथों से पायल आगे कर दी। आदमी ने उसे देखा, हल्का सा मुस्कुराया, फिर हंसा। इसकी कीमत ज्यादा नहीं है। रहमान का दिल बैठ गया। लेकिन तभी वो आदमी थोड़ा पास आया। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दे सकता हूं। रहमान की आंखों में हल्की सी उम्मीद जागी। कैसे? आदमी ने इधर उधर देखा, फिर उसके करीब आकर बहुत धीमी आवाज में बोला, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। वो लम्हा जैसे सब कुछ रुक गया हो। हवा रुक गई, आवाजें खत्म हो गईं। सिर्फ एक ही जुमला रहमान के कानों में गूंज रहा था, तुम्हारी बेटी। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अपने बच्चों के चेहरे घूमने लगे। हमजा, जो भूख से तड़प रहा था, सलीम, जो चुपचाप सब सह रहा था, और आयशा, जिसने अभी अभी अपनी मां की आखिरी निशानी दे दी थी। आदमी ने जेब से पैसों की मोटी गड्डी निकाली। इतना पैसा कि तुम्हारे बाकी बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। रहमान के पैर लड़खड़ा गए। एक तरफ उसकी बेटी, दूसरी तरफ उसके बाकी बच्चों की जिंदगी। उसकी सांसें तेज हो गईं, माथे पर पसीना आ गया और वो वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल खामोश, जैसे कोई उसे अंदर से तोड़ रहा हो। रहमान के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसकी नजरें उस पैसे की गड्डी पर टिक गईं, फिर धीरे धीरे उठकर उस आदमी के चेहरे पर जा टिकीं, और फिर जाने क्यों
खुद ब खुद नीचे झुक गईं। उसके अंदर जैसे दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, ये मौका है, बच्चों को बचा लो, भूख से मर जाएंगे। दूसरी चीख रही थी, ये तेरी बेटी है, तेरी अमानत, तू इसे कैसे बेच सकता है? उसका गला सूख गया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। उसने बड़ी मुश्किल से ये शब्द निकाले। आदमी हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से पता हो कि जवाब यही आएगा। सोच लो, मैं मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। उसने पैसे रहमान के सामने और करीब कर दिए। तुम्हारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं ना? ये सुनकर रहमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से उस आदमी को देखा। तुम जानते हो? आदमी ने ठंडी हंसी हंसी। मैं बहुत कुछ जानता हूं। कुछ पल खामोशी रही। फिर आदमी ने आखिरी वार किया, आज तुम मना कर दोगे? ठीक है, लेकिन कल जब तुम्हारा छोटा बेटा भूख से तड़प कर मर जाएगा ना, तब याद रखना, ये मौका तुम्हारे पास आया था। ये सुनते ही रहमान का दिल जैसे फट गया। हमजा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसकी कमजोर आवाज, अब्बू, खाना मिलेगा ना? उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? आदमी चुपचाप खड़ा था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अब रहमान टूटने वाला है। कुछ देर बाद रहमान ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अजीब सा फैसला भी था। अगर मैं मान जाऊं, उसकी आवाज टूट रही थी, तो कब मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी जीत वाली मुस्कान आई। मैं उसे रानी बनाकर रखूंगा। ये झूठ था, लेकिन उस वक्त एक मजबूर बाप के लिए यही सच बन गया। रहमान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए हाथों से पैसे ले लिए और उसी पल जैसे उसने खुद को खो दिया, वो भारी कदमों से घर की तरफ लौट रहा था। हर कदम उसे और नीचे गिरा रहा था। उसके कानों में अपनी ही आवाज गूंज रही थी, मैंने क्या कर दिया? रास्ता पहले से लंबा लग रहा था, हवा पहले से ज्यादा ठंडी लग रही थी और दिल जैसे पत्थर बन चुका था। जब वो घर के पास पहुंचा, अंदर से बच्चों की हल्की आवाजें आ रही थीं। आयशा अपने भाइयों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। सो जाओ, अब्बू आते ही होंगे, खाना भी लाएंगे। रहमान दरवाजे पर ही रुक गया। उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो कैसे अंदर जाएगा? कैसे अपनी बेटी की आंखों में देखेगा? कुछ पल बाद उसने हिम्मत की और दरवाजा खोला। आयशा ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत खड़ी हो गई। अब्बू, आप आ गए? उसकी आंखों में उम्मीद थी, भरोसा था। रहमान की नजरें झुक गईं। उसने चुपचाप पैसे एक तरफ रख दिए और बिना कुछ कहे बैठ गया। हमजा दौड़ता हुआ आया। अब्बू, खाना? रहमान ने उसे सीने से लगा लिया, इतनी जोर से जैसे छोड़ना नहीं चाहता हो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हमजा मासूमियत से बोला, अब्बू, आप रो क्यों रहे हो? रहमान के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला। आयशा को आवाज दी, बेटी इधर आओ। आयशा पास आकर बैठ गई। जी अब्बू। रहमान की सांसें तेज हो गईं। आज हमें थोड़ा बाहर जाना होगा। आयशा ने हैरानी से पूछा, अभी? रात को? रहमान ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ अभी। आयशा ने बिना सवाल किए सिर झुका दिया। ठीक है अब्बू। उसका ये भरोसा, ये यकीन रहमान को अंदर से तोड़ रहा था। जब वो दोनों घर से निकले, ठंडी रात और भी खामोश हो चुकी थी। आयशा अपने बाप के साथ चल रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसे अपने बाप पर पूरा भरोसा था। रास्ते में उसने धीरे से पूछा, अब्बू, हम कहाँ जा रहे हैं? रहमान के कदम एक पल को रुक गए। उसका गला भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। बस थोड़ी दूर। आयशा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चलती रही। दूर वही बड़ी गाड़ी खड़ी थी। वही आदमी बाहर खड़ा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। जैसे ही रहमान पास पहुंचा, उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे पता था तुम आओगे। आयशा ने उस आदमी को देखा, फिर अपने बाप की तरफ। उसके दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हुई। अब्बू, ये कौन है? रहमान की आंखें भर आईं। उसने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे आखिरी बार पकड़ रहा हो। और यहीं आयशा की किस्मत बदलने वाली थी और रहमान की जिंदगी हमेशा के लिए टूटने वाली थी। आयशा का हाथ अब भी रहमान के हाथ में था, लेकिन अब उस पकड़ में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई किसी चीज को खोने से पहले आखिरी बार कसकर पकड़ता है। वो अमीर आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसके जूतों की आवाज उस खामोश रात में साफ सुनाई दे रही थी। आयशा का दिल घबराने लगा। उसने अपने बाप की तरफ देखा। अब्बू, क्या हो रहा है? रहमान ने नजरें फेर लीं। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी बेटी की आंखों में देख सके। आदमी उनके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसने आयशा को सिर से पांव तक देखा, फिर रहमान की तरफ मुस्कुराकर बोला, यही है? रहमान के होंठ सूख गए।
उसने बहुत धीरे से सिर हिलाया, बस एक छोटा सा हाँ, लेकिन उस हाँ ने जैसे सब कुछ खत्म कर दिया। आयशा ने ये देखा, सुना, और उस पल उसके अंदर कुछ टूट गया। अब्बू, ये क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रहमान की पकड़ और मजबूत हो गई, जैसे वो उसे जाने नहीं देना चाहता और फिर भी उसे छोड़ रहा हो। आदमी ने जेब से पैसे निकाले और रहमान की तरफ बढ़ाए। जैसा वादा था, रहमान ने पैसे लिए, लेकिन इस बार उसके हाथ में वो भारी लग रहे थे, जैसे हर नोट उसकी बेटी की चीख बन गया हो। आयशा अब सब समझ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बू, आप मुझे बेच रहे हो? ये सवाल सीधा रहमान के दिल में उतर गया। उसकी सांस रुक गई। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकले। आयशा ने फिर पूछा, इस बार और दर्द के साथ, अब्बू, मैंने क्या गलती की? रहमान अब टूट चुका था। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं मजबूर हूं। आयशा ने सिर हिलाया। तो हम सब साथ मर जाते। अब्बू, ये सुनकर रहमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदमी बीच में बोला, ड्रामा खत्म हुआ हो तो चलें। उसने आयशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आयशा पीछे हट गई। वो अपने बाप के पीछे छुप गई। अब्बू, मुझे मत छोड़ो। मैं कुछ नहीं मांगूंगी। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन आप मुझे इनके साथ मत भेजो। उसकी हर बात, हर शब्द रहमान को अंदर से काट रहा था। उसका दिल चीख रहा था, रोक लो उसे। लेकिन उसका दिमाग, उसकी मजबूरी, उसके बाकी बच्चों की भूख उसे जकड़ चुकी थी। उसने धीरे धीरे आयशा का हाथ पकड़ा और उस आदमी की तरफ बढ़ा दिया। वो पल, जैसे एक बाप खुद अपनी बेटी को अंधेरे में धकेल रहा हो। आयशा जोर जोर से रोने लगी। अब्बू, प्लीज, मैं आपकी बेटी हूं, मुझे मत बेचो। लेकिन रहमान ने आंखें बंद कर लीं और हाथ छोड़ दिया। बस, सब खत्म। आदमी ने आयशा को खींचकर अपनी तरफ कर लिया। वो रोती रही, चीखती रही, लेकिन उस सुनसान रात में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रहमान वहीं खड़ा रहा, जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से निकल चुकी हो। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, इंजन स्टार्ट हुआ और कुछ ही सेकंड में वो गाड़ी अंधेरे में गुम हो गई। आयशा की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई, अब्बू, और फिर खामोशी। रहमान वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? उसकी चीखें उस रात में गूंज रही थीं, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। उसने अपनी बेटी को खो दिया था, खुद अपने हाथों से। कुछ देर बाद वो लड़खड़ाते हुए उठा और घर की तरफ चल पड़ा। हर कदम उसके लिए सजा था। जब वो घर पहुंचा, दरवाजा खुला था। अंदर उसके बच्चे बैठे थे, उम्मीद लगाए हुए। अब्बू आ गए? हमजा दौड़ता हुआ आया। दीदी कहाँ है? रहमान रुक गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो जवाब नहीं दे पाया। सलीम ने भी पूछा, अब्बू, आयशा दीदी कहाँ है? रहमान अब खुद को संभाल नहीं सका। वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। बच्चे घबरा गए। अब्बू, क्या हुआ? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कैसे बताता कि उसने क्या किया है? उस रात उस घर में खाना तो आया, लेकिन किसी ने नहीं खाया, क्योंकि उस खाने में एक बेटी की कीमत मिली हुई थी और वो हरने वाला जहर बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी असली मोड़ आना बाकी है, जो सब कुछ बदल देगा और शायद तुम्हें रुला भी देगा। अगली सुबह रहमान का दिल जैसे पत्थर बन गया था। बच्चों की मासूम आंखों में सवाल थे, पर वह कुछ भी जवाब नहीं दे सका। लेकिन आयशा कहाँ थी? उसकी याद हर पल उसके जहन में जैसे आग जला रही थी। तभी घर के बाहर हल्की खड़खड़ाहट हुई। रहमान ने दरवाजा खोला तो देखा एक छोटी सी लड़की, जिसकी उम्र शायद 7-8 साल की थी, हाथ में खत पकड़े खड़ी थी। रहमान ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और ये खत? लड़की ने डरते हुए कहा, ये दीदी आयशा का खत है, उसने मुझे दिया था और कहा था कि आपको देना है। रहमान का हाथ कांपने लगा। उसने खत खोला और जो लिखा था उसने उसकी रूह हिला दी। प्यारे अब्बू, मैं ठीक हूं, मुझे डर नहीं है। मैं सिर्फ चाहती हूं कि आप अपने बाकी बच्चों का ख्याल रखें। मुझे बेचकर कोई भी खुश नहीं होगा, पर मैं समझ गई हूं कि आप मजबूर हैं। मैं आपसे नफरत नहीं करती, बस इतना कह रही हूं कि मुझे मत ढूंढो और खुद को दोष मत दो। हमेशा आपकी, आयशा। रहमान का शरीर ठंडा पड़ गया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन इस बार उनके साथ पछतावा भी था, गहरा और दर्दनाक। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और वही आदमी जो आयशा को ले गया था, गाड़ी में बैठा खड़ा हो गया। अच्छा, अब समझो कि किसी की मजबूरी और किसी का लालच क्या कर सकता है, उसने ठंडी आवाज में कहा। रहमान ने क्रोध और डर से पूछा, तुमने उसे क्या किया? आदमी ने धीरे से मुस्कुराया, कहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है, आपकी आखिरी भूल का सबक सीखना होगा। अब आप अपनी बाकी जिंदगी इसे भुगतेंगे। रहमान समझ गया,
ये सब सिर्फ एक सिखावन था, एक दर्दनाक सबक। लेकिन दिल में जो टूटन थी वो अब हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। बच्चों ने देखा, उनके पिता की आंखों में वही दर्द था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था, और हर बच्चा समझ गया कि दुनिया की कोई ताकत उस दर्द को मिटा नहीं सकती। रहमान ने खुद से वादा किया, अब मैं कभी अपनी मजबूरी को किसी की मासूमियत पर हावी नहीं होने दूंगा। इस गलती का असर हमेशा रहेगा, पर मैं अपने बाकी बच्चों को बचाऊंगा। और इसी वादे के साथ रहमान ने अपनी टूटती हुई दुनिया को संभालने की ठानी। लेकिन आयशा का नाम हर सांस में गूंजता रहा। हर पल उसकी याद दिलाती रही कि कभी कभी जिंदगी सबसे दर्दनाक सबक खुद हमें देती है। दिन धीरे धीरे ढल रहा था। रहमान ने अपने बाकी बच्चों को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर रात उसकी नींद टूटती, हर सपना आयशा की याद से भरा। तभी एक दिन एक अजनबी मेल बॉक्स में एक लिफाफा मिला। रहमान ने खोला और अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर में आयशा मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखों में वही दर्द था जो उसने छोड़ा था। नीचे लिखा था, अब्बू, डर के आगे कभी कदम मत बढ़ाओ। अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो उस जगह आओ जहां सबक की शुरुआत हुई थी। आयशा। रहमान का दिल धक धक कर रहा था। ये जगह वही थी जहां उसने पहली बार अपनी मजबूरी को लालच में बदल दिया था। अगले ही दिन रहमान अपनी पुरानी गाड़ी लेकर उस जगह गया। जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा घर था। जैसे ही वह अंदर गया, आयशा वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ 2 और लड़कियां थीं। रहमान की आंखें फैल गईं। ये वही लड़कियां थीं जिनके लिए उसने कभी फैसला किया था, और अब वो सब ठीक थीं। आयशा ने धीरे से कहा, आपने अपनी गलती समझी। अब आप देख सकते हैं कि आपके फैसलों ने कितनों की जिंदगी प्रभावित की। हम सब ठीक हैं, लेकिन अब आपके पास मौका है सब कुछ सही करने का। रहमान ने कांपती आवाज में कहा, आयशा, मुझे माफ कर दो। मैं कभी नहीं चाहा कि ऐसा हो। आयशा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और थोड़ी बहुत सहानुभूति झलक रही थी। अब आप माफी मांग सकते हो, लेकिन ये सबक आपके साथ हमेशा रहेगा। दुनिया में मजबूरी और लालच को समझना ही सबसे बड़ा सबक है। रहमान ने गहरी सांस ली। वो जान गया कि इस बार उसने सिर्फ अपनी गलती समझी, लेकिन अब उसे अपने बाकी बच्चों के लिए सही रास्ता चुनना था। आयशा ने फिर कहा, हम सब ठीक हैं, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि बाकी बच्चों को सुरक्षित रखें। और अगर आप सच में सीख गए हो तो कोई भी मजबूरी आपको फिर किसी मासूमियत के खिलाफ नहीं ले जाएगी। रहमान ने सिर झुकाया। इस बार उसकी आंखों में दर्द के साथ एक नई समझ और जिम्मेदारी थी। उसने ठाना कि अब कभी किसी की मासूमियत पर अपनी मजबूरी का बोझ नहीं डालेंगे। और यहीं से रहमान की जिंदगी का असली बदलाव शुरू हुआ। रहमान अब अपने बच्चों के पास लौटा, लेकिन घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। कच्ची दीवारें अब भी थीं, मगर अब उनमें उम्मीद की रोशनी झलक रही थी। उसने दस्तरख्वान को फिर से देखा। वो जादुई चीज अब सिर्फ खाने के लिए नहीं थी, ये एक सबक बन चुका था। रहमान ने जाना कि नेक नियत और सही मेहनत ही असली वरदान है। हर सुबह बच्चों के लिए वह खुद बाजार जाता, लेकिन अब उसकी नजरें सिर्फ खुद के लिए दौलत इकट्ठा करने पर नहीं थीं। वो उन गरीबों के लिए भी कुछ करता जिन्हें पहले उसने देखा और नहीं समझा। आयशा ने भी घर आकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मासूमों की हंसी अब झोपड़े में गूंजने लगी। छोटा अली अब खुद पानी लेकर अपने भाई बहनों की मदद करता, और बड़ी बेटी ने खाना बांटना सीख लिया। रहमान ने महसूस किया कि असली ताकत केवल इंसानियत और नेक नियत में है। अब उसका जीवन केवल उसके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के बच्चों के लिए था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव में खबर आई, हाशिम ने फिर से लालच में आंखें खोली हैं। उसने सुना था कि कासिम के घर में अब चमत्कार हो रहे हैं, और उसने सोचा कि अब वो अपने पुराने तरीके से वापस सब कुछ हासिल कर सकता है। रहमान ने बच्चों के लिए तैयार रहते हुए सोचा, अगर हाशिम फिर कुछ करने की कोशिश करेगा तो अब मैं अकेला नहीं हूं। हमारी नीयत साफ है, और अल्लाह ने हमें सीख दी है कि सिर्फ नेक दिली ही हमें बचा सकती है। वो जान गया कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है, लालच और अहंकार के खिलाफ इंसानियत की जीत। और अब रहमान ने ठाना कि चाहे कोई भी आए, वो अपने बच्चों और नेक नियत को कभी खतरे में नहीं आने देगा। रहमान की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि हौसला था। एक पिता का हौसला जो अपनी मासूमियत की दुनिया को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा सकता था। गांव की खामोशी रात में भी असामान्य सी थी। हाशिम और उसकी बीवी चुपके से कासिम के झोपड़े के पास आए। उनकी निगाहें लालच और ईर्ष्या से जल रही थीं। वो सोच रहे थे कि अब वही जादुई दस्तरख्वान उनके हाथ लगेगा और उनका नाम दुनिया में सबसे अमीर बन जाएगा। लेकिन कासिम अब बदल चुका था। वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के गरीबों के लिए भी जिम्मेदार बन गया था। उसने दस्तरख्वान को सुरक्षित जगह पर छुपा दिया और अपने बच्चों को हिदायत दी कि कोई भी उस तक न पहुंचे। हाशिम ने जैसे ही दस्तरख्वान उठाया और वही कलमात दोहराने की कोशिश की,
उसके हाथों से धुआं और बदबू निकलने लगी। शाही खाने की जगह अब सिर्फ राख और जले हुए टुकड़े सामने आए। हाशिम के गुस्से ने उसे पागल कर दिया। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? हाशिम चीखा, मगर उसे समझ नहीं आया कि दस्तरख्वान की ताकत केवल नेक नियत वालों के लिए काम करती है। कासिम ने चुपके से बाहर निकलकर हाशिम का सामना किया। उसकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि ठहराव और हौसला था। भाई, ये चीज सिर्फ बच्चों और जरूरतमंदों के लिए वरदान है। तुम्हारी लालच और अहंकार इसे काम नहीं आने देंगे। अब या तो तुम अपनी नीयत सुधारो या इसे हाथ लगाकर अपने लिए मुसीबत बुलाओगे। हाशिम ने गुस्से में हाथ बढ़ाया, लेकिन कासिम ने दस्तरख्वान को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही दस्तरख्वान कासिम के हाथों में आया, धुआं और तेज हवा ने हाशिम को पीछे धकेल दिया। वो संतुलन खोकर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर पहली बार डर की झलक आई। कासिम ने उसे देखा और कहा, यह तुम्हारे लिए सबक है। नेकी और सच्चाई से ही असली वरदान मिलता है। लालच और अहंकार केवल विनाश लाते हैं। हाशिम की बीवी भी डर के मारे कांप रही थी। अब उन्हें एहसास हुआ कि जो ताकत वे चाहते थे वो केवल नेक नियत और सच्चाई में ही है। हाशिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब वक्त बहुत पीछे जा चुका था। कासिम ने दस्तरख्वान को बच्चों के पास रखा। बच्चों की हंसी और खुशियों से झोपड़ा रोशन हो गया। वो समझ गया कि असली ताकत केवल इंसानियत, नेक नियत और धैर्य में है। और हाशिम, अब उसका लालच उसकी ही हार बन चुका था। रमजान की रात अब पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। सच्चाई और नेक नियत की जीत ने लालच और अहंकार को परास्त कर दिया।